हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ चुके हैं। मनजिंदर जी, लगातार अरविंद केजरीवाल नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखो, हिंदी में पुरानी कहावत है, आधा जाता देख पूरा दो लुटा। सरकार तो जा रही है। अब सरकार जा रही है तो 10 साल तक जिन लोगों को नहीं पूछा गया, आज अचानक से सबका चिंता आ गई। 10 साल तक तो इमाम को पैसा दिया जा रहा था, केवल मस्जिदों के इमामों को पैसा दिया जा रहा था, उनके सहायक को पैसा दिया जा रहा था। अब समझ में आ गया कि नहीं, सरकार तो जा रही है और बुरा हाल हो रहा है, तो अब सोचा कि चलो ये भी रास्ता ढूंढे। लेकिन दिल्ली के लोग भी जानते हैं, ये सारे काम तो उन्होंने पंजाब में भी किए थे। इसी तरह पेंशन लगाने की बात की थी बेटियों को, बहनों को, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। सरकार तो जरूर वहां पे बन गई, लेकिन उसकी ठगी का असर पूरे देश में हुआ उसके बाद। अब हरियाणा में जब चुनाव लड़ा और कहा मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे वोट डालो, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं इतने दूंगा, किसी ने नहीं डाली। लोग समझ गए ये बेटा नहीं है, ये फ्रॉड है, बेईमान है, लूटने आता है और नटंकी करके चले जाता है। तो दिल्ली के लोग जानते हैं हम इन चीजों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार जा रही है तो जा रही है। लोग जानते हैं कि सिर्फ नौटंकी की जा रही है और आखिरी जो रास्ता होता है ना, जब डूबते को तिनके का सहारा, उस तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। लेकिन सिरसा जी, देखिए, कांग्रेस श्वेत पत्र ला रही है और आम आदमी पार्टी लगातार नई नई घोषणाएं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पिछड़ रहे हैं? देखिए, हम भी लोगों के बीच में हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। हमारा क्या मैनिफेस्टो है उसके हम काम कर रहे हैं। हम लोगों तक, जन जन तक गए हैं, उनसे जाके सुझाव लिए हैं। हमें दिल्ली को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, दिल्ली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसको वापस कैसे खड़ा करना चाहिए, लोगों के सुझाव आ रहे हैं। उसके ऊपर हमारी पार्टी अब काम कर रही है और बहुत जल्दी हम अपना मैनिफेस्टो, हमारी क्या कमिटमेंट है, हमारी क्या गारंटी है दिल्ली के लोगों के साथ, पीएम साहब का क्या विजन है दिल्ली के बारे में, बहुत जल्दी लोगों के बीच में लेके आएंगे। और लोग जानते हैं कि जो हम लाएंगे वो गारंटी होगा, बाकी लाएंगे वो धोखा होगा। कि सिरसा जी, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं अब चुनाव में। देखिए, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुके हैं। नहीं, हम भी नहीं कह रहे कि टाइम है, बहुत जल्दी हमारा भी आने वाला है। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे लिए अलग टाइम चाहिए जी। और हमारा ये था कि हमारी एक्सरसाइज बहुत लंबी थी, क्योंकि हमने देना है सब कुछ। हमें खाली फ्रॉड नहीं करना, हमने खाली बोलकर भागना नहीं है। हमारी बाकी स्टेटों में भी सरकार है, अगर हमने कहा लाडली योजना तो पैसा देते हैं, इसलिए हम उसका पूरा होमवर्क कर रहे हैं। हम लोगों से जाके पूछ रहे हैं हम क्या करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी सारी खाका हमारा तैयार हो चुका है लगभग, और बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। शुक्रिया आपका सिरसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम चलते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले घनेंद्र भारद्वाज, आपके पास में आऊंगी। आप पर आरोप लगातार लगते जा रहे हैं कि आप फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। फंड कहां से आएगा, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि इमामों की सैलरी पिछले 17 महीने से आप नहीं दे पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है सुबह से शाम तक कि अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करना, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, अरविंद केजरीवाल के सारे विधायकों को, सारे पार्षदों को, पूरी पार्टी को गाली देना। सुबह से शाम तक अमित शाह साहब ने काम दिया, गाली दो, गाली दो, गाली दो, ये उसी काम में लगे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक घोषणा करी कि देश के अंदर पहली बार कोई राज्य सरकार पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देने जा रही है। गुरुद्वारे में पूजा करने वाले ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देने रही है। बहुत बड़ी बात है, इससे पहले किसी सरकार ने रोका, क्योंकि हमारा यह मानना है कि पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, ये लोग भगवान और भक्त के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। आज हमारे पास जो आसपास जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उन पुजारियों को होता है। सुबह सुबह उठते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और उस पूजा, उस आराधना से आप और हम और आपका और मेरा परिवार खुशहाल है। आज उन पुजारियों के लिए, क्योंकि किस तरीके से वो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन समाज में रहने के बाद किस तरीके से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से अपने परिवार को पालना पड़ता है, इस पीड़ा को अरविंद केजरीवाल जी ने समझा। लेकिन घनेंद्र जी, सवाल ये है कि इमामों का क्या, क्योंकि इमाम तो अब केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। आरजू जी, मैं अभी कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूं कि पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी नेता ने उस तबके के बारे में सोचा जिसको आज तक सब लोगों ने इग्नोर करा। किसी ने सोचा। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से। शुभेंदु जी, कह रहे हैं कि जिनको नकारा बीजेपी ने, उन्हें हमने अपनाया है। बात कंप्लीट नहीं हुई आरजू जी। देखिए घनेंद्र भारद्वाज जी, कर दीजिएगा कंप्लीट, बाद में बहुत समय मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब चींटी की मौत आती है ना, तो उड़ने लगती है, और यही आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थितियां हैं। जब उनको ये पता लग गया कि हम जीते ही नहीं रहे हैं, तो ये बौखलाहट में ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। आज कोई शिक्षा पर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या कभी
हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करना इनको, क्या दे दे फ्री, कैसे वोट आ जाए, ये चिंता है। और 10 साल में जो मौलवियों को उन्होंने कहा था कि हम देंगे, उनको भी नहीं दिया। 17-18 कुछ जगह पे तो 21 महीने से पैसा नहीं दिया है। तब क्यों नहीं याद आया आपको? आज गरीबी याद, भगवान नाम याद आ रहा है आपको? गणेश बड़ौदा जी, आप कह रहे हो भगवान के बीच में मंदिरों के पुजारी आते हैं, तो 10 साल से भगवान नहीं है, दिखाई दे रहे थे आपको? आज आपको कैसे सपना याद आ गया? और फिर यदि आपको आज आया है तो ये केवल वोट के लिए आया है भैया, क्योंकि आपने तो कभी दिया ही नहीं। आप तो एक तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे। जिस दिन आपने मौलवियों को दिया था उसी दिन हमारी मांग थी कि सभी पुजारियों को देना चाहिए, पर आपको नहीं समझ में आया। आज भगवान के कह रहे हो, भगवान के बीच में है, तो भगवान ही तो मालूम है। और आपको लगता है कि भगवान आपका रास्ता लगाएगा, आपको जिता के लाएगा? भगवान ने नरेंद्र सब जी देखा जवाब है। दीजिए, 10 साल से आप कहाँ थे? 10 साल थे ना, आज ही क्यों याद आया? आरजू जी अब मैं बात आरजू जी हाँ, आरजू जी बताओ। देखिए क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को हर चीज से दिक्कत है। अभी हमने महिला सम्मान योजना शुरू करी, उसके खिलाफ ये चले गए। हमने कहा कि बुजुर्गों को संजीवनी योजना में इलाज करवाएंगे, उसके खिलाफ चले गए। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम पुजारियों के खिलाफ मत जाना, ग्रंथियों के खिलाफ मत जाना। इस योजना को बंद कराने के लिए एलजी और पुलिस कमिश्नर का दरवाजा मत खटखटाना। ये बहुत पुण्य का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इस काम को मत रोकना। अगर इस काम को रोकोगे बहुत पाप लगेगा आपको। ये बहुत पुण्य का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इस काम को मत रोकना, इस काम को मत रोकना, अभी तक नहीं लगा, इस काम को मत रोकना। अरे सुन लो आरजू जी, आपको अरे मैंने मंदिर सुना याद है। नहीं है? शुभेंदु जी प्लीज, शुभेंदु जी ऐसे नहीं, आपका टाइम आएगा जब बोलना। अभी मेरी बात है, अभी मेरी बात है। हाँ, देखिए बिल्कुल। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस बात की घोषणा करे, जिस योजना का ऐलान करा है, ये देश के अंदर पहले ऐसे अरविंद केजरीवाल जी नेता है जो देश में पुजारियों को भी सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपए महीने देने जा रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने करा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इनसे पूछो 20 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी राज्य में पुजारियों को ये 18,000 रुपए महीना दे रहे हैं? किसी में नहीं दे रहे। सिवाय पुजारियों का इस्तेमाल करने के, सिवाय पुजारियों की वोट हथियाने के, सिवाय उनका ठेकेदार बनने के अलावा आज तक इन्होंने कभी उनकी पीड़ा को समझा नहीं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं जो साल बाद समझ में आया आपको, उनके दुख को, उनके दर्द को समझ रहे हैं। जब सत्ता जा रही है तब याद आई आपको? पेट में दर्द हो रहा है, आप चुप हो जाए शुभेंदु जी। जब आपका टाइम आएगा फिर बोलने नहीं दूंगा। शुभेंदु जी अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। कल अरविंद केजरीवाल जाएंगे नॉर्थ प्लेस, वहां पर हनुमान मंदिर में इस पूरी प्रक्रिया को शुरू भी कर देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कैमरा के सामने कि अगर बीजेपी ने इसे रोका तो पाप लगेगा, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि पाप तो लग चुका इनको, पार्टी वाले पाप तो इनको लग चुका है, हर समाज की दुश्मन है। सुन तो लो, पार्टी पुजारियों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी ग्रंथियों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की दुश्मन है, महिलाओं की दुश्मन है, बुजुर्गों की। गणेंद्र जी जवाब तो लेने दीजिए। शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं। गणेंद्र जी आपने बहुत बोला, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। शुभेंदु जी बताएं। गणेंद्र जी सुनो, 10 साल में आपको याद नहीं आई महिलाओं की? सुनो तो पहले मेरी बात सुन लो, अब तो सुन लो यार, अब तो सुन लो गणेश जी। 10 साल में कभी महिलाओं की याद नहीं आई। आज सम्मान की राशि दे रहे हो, और दे रहे हो कैसे कि आपने लोकसभा के पहले भी कहा गणेश बड़ौदा जी कि सितंबर के पहले 1,000 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। झूठ क्यों बोला आपने? पंजाब में कहा 3.5 साल हो गए, कोई पैसा नहीं आया। अभी तक 10 साल से मौलवियों को आप तुष्टीकरण कर रहे हो वोट लेने के लिए, और आज जब आपको हारते हुए नजर आ रहे हो, जब आपकी सत्ता आपके हाथ से जा रही है, खिसक रही है, तब कह रहे हो कहां क्या दे दे। अरे जनाब, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो के लिए पैसा तो सवाल तो लगातार उठते रहे हैं शुभेंदु जी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार नई योजनाएं अब शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी इस पर सवाल लगातार उठा रही है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।